स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी जेई C4H8O, ठीक है। C4H8O के आपको ऑल कार्बोनिल आइसोमर्स बनाने हैं और उसके बाद उसकी NH2OH से रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाने हैं। तो कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिक ऑक्साइम्स बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप बेसिक स्ट्रक्चर है कि C4H8O के कार्बोनिल कंपाउंड बनाने आने चाहिए, उनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। दैट इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ द C4H8O, ये कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का प्रीरिक्विजिट है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक आता है C4H8 से ही पता चल जाता है, एल्कीन से, ठीक है। और ऑक्साइम से रिएक्शन क्या होती है, दैट इज ऑक्साइम से रिएक्शन क्या होती है, जब हम NH2OH से रिएक्शन कराते हैं तो NH और डबल बॉन्ड NHH और OH और लोन पेयर से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन आ जाता है। इस प्रकार से जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो ये कार्बन के अराउंड A और B ग्रुप लगे हुए हैं, अनसिमेट्रिकल हैं दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। तो क्या होगा, OH से एक की दूरी एक बार में देखेंगे और फिर डबल बॉन्ड के अराउंड हमने रोटेशन करके अगर OH को इधर लाए, जो कि हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो दूसरा ही कंपाउंड बनता है। तो OH यहाँ पर है तो उसकी डिस्टेंस क्या है, D2 देखी हमने, और D1 D2 से इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो अनसिमेट्रिकल के केस में दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमें देखना होता है नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाए हमने, इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाए तो DV कितना आया C4H8O का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन डिफ्यूजिव इंडेक्स C4H8 एल्कीन से ही रिफ्लेक्ट होता है कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक आता है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें यूज करना है C डबल बॉन्ड O में। हमने C डबल बॉन्ड O से एल्डिहाइड ग्रुप तैयार किया और एक एल्डिहाइड ग्रुप से हमने उसके रेस्ट ऑफ द कार्बन की चेन बना करके अटेम्प्ट किया, ये बना लिया, ठीक है। ये जनरली छूट जाता है, दो कार्बन लगाए हमने और इस मिथाइल ग्रुप को उठा करके यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक। और फिर कीटोन बना लिया। कीटोन में देखा हमने कि एक ही कीटोन बन रहा है, दूसरा कीटोन नहीं बनेगा। तो अब देखते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कौन कौन से अनसिमेट्रिकल हैं। अगर अनसिमेट्रिकल है तो C डबल बॉन्ड के अराउंड अनसिमेट्रिकल है तो कितने ऑक्साइम देगा, दो। तो ये दो अनसिमेट्रिकल होने के लिए दो ऑक्साइम देगा। अगेन ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ये भी दो ऑक्साइम देगा, ठीक है। अगेन ये क्या है, यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल है ये, ठीक है, ये भी दो ऑक्साइम देगा। तो टोटल हमें प्रोडक्ट में 6 आइसोमेरिक ऑक्साइम्स मिलेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर निकल करके आएगा। तो आंसर इज 6। थैंक यू क्लास।